जय हिंद बच्चों। हम लोगों ने 2 दीर्घ उत्तरी प्रश्न पढ़ लिए हैं। आज हम लोग लघु उत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। लघु उत्तरी में 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। वीडियो बना के बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इसको 2-3 बार पढ़ें, फिर लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप इसको 2-3 बार 4 बार सही वीडियो 2-3 बार 4 बार चलाएं, सुने ध्यानपूर्वक और इस क्वेश्चन के आंसर को अपनी भाषा में खुद से लिखें। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो लिखा है पूरा का पूरा वहीं छापा जाए। अपनी भाषा में बस इसके जो मतलब हैं वो उसमें परिवर्तन ना हो, मतलब यही निकले जो मैं बता रहा हूँ। और इसको अपनी भाषा में अच्छे तरीके से राइटिंग से फेयर कॉपी में बना के लिखें। स्कूल खुलने पे मैं आपका ये फेयर कॉपी चेक करूँगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। लघु उत्तरी का जो पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र अन्य विषयों की तुलना में क्यों भिन्न है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे समाजशास्त्र के बारे में लोगों को बचपन से ही जानकारी हो जाती है, लेकिन अन्य विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें विद्यालय विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके बारे में समाज कुछ न कुछ जानता है, इसके पहले मैंने बता दिया। लेकिन अन्य विषयों की शिक्षा हमें विद्यालय, घर या अन्य स्थानों पर सिखाए जाने पर ही प्राप्त होती है। समाज के बारे में हमें अधिकतर ज्ञान बिना किसी सुस्पष्ट शिक्षा के अर्जित होता है। समाजशास्त्र समय के साथ बढ़ने वाले एक अभिन्न अंग की तरह है जो स्वाभाविक तथा स्वतः स्फूर्त तरीके से प्राप्त होता है। ये हम लोगों ने दीर्घ उत्तरी में पढ़ चुके हैं। मैंने बोला था कि दीर्घ उत्तरी पढ़ने का यही फायदा है कि लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी आ जाता है। आगे जो है, समाजशास्त्र हमें यह सीखने के लिए तैयार करता है कि दुनिया को केवल हमें अपने दृष्टिकोण के अतिरिक्त हमसे अलग लोगों के दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए, यानी हम जैसा देख रहे हैं उसके अतिरिक्त लोग हमको कैसे देखें, ये हमको बताता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं। समाजशास्त्र में सहज सामान्य बोध क्या है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है समाज की घटनाओं, परिस्थितियों व उसके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना। परिस्थितियाँ, देखिए जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं, उसके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना समाजशास्त्र कहलाता है। देखिए क्वेश्चन अतिल का बन गया, समाजशास्त्र किसे कहते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं समाज की घटनाओं, परिस्थितियों व उसके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना समाजशास्त्र कहलाता है। यहाँ तक आपका अति लघु उत्तरी हो गया। इसके बाद समाजशास्त्र समाज के व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। इसके बाद उस लाइन को छोड़ देंगे। समाज के बारे में या किसी अन्य विषय के बारे में जो ज्ञान कोई व्यक्ति या बच्चा अपने समाज या परिवार में रहकर प्राप्त करता है। समाज मतलब हमने बताया था कि एक से अधिक लोगों को मिलने से परिवार बनता है, और कई परिवारों को मिलने से एक गांव बनता है, कई गांवों को मिलने से जिला बनता है, कई जिलों को मिलके प्रदेश बनता है, कई प्रदेशों को मिलके देश बनता है। तो इस तरीके से हमारा समाज व्यवस्थित है। देखिए सामान्य बोध करते हैं। इस ज्ञान के लिए व्यक्ति को किसी पुस्तक, विद्यालय तथा घर आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसे यह ज्ञान अपने आसपास के वातावरण से ही सरलता से मिल जाता है। जैसे कहते हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की होती है वो घर परिवार से होते हैं, यानी जो संस्कार मिलते हैं, जिसके परिवार में जैसे संस्कार होंगे बच्चे भी उसका अनुसरण करते हैं। तो ये समाज में से ही सबसे पहले आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आज के लिए ये सिर्फ 2 क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, याद कर लेंगे, और कल इसको होमवर्क में आपको चेक कराने अनिवार्य है। चेक कराना सबको है। धन्यवाद।